क्लास बहू की रसोई। सीमा सुबह सुबह नाश्ता बनाने घुसी तो अचानक काम वाली का फोन आ गया। हेलो, हाँ शांति, क्या हुआ? 9 बज रहे, तू बर्तन करने नहीं आई क्या? 2 दिन छुट्टी पर रहेगी, पर क्यों? हेलो हेलो, अरे फोन काट दिया। जरा बताती हूँ क्या हुआ बहू, किस पर गुस्सा कर रही हो? शांति 2 दिन की छुट्टी लेकर फिर चली गई, परसों आएगी। बोली नहीं क्यों की छुट्टी, फोन काट दिया। बहू इस महीने कितनी छुट्टियां ली हैं शांति ने? 3 ले चुकी है पापा जी। लिख लो डायरी में, 4 से ऊपर लेगी तो काट लेना पैसा। बर्तन तो कर लूं पहले, रसोई साफ करूंगी फिर बनाऊंगी कुछ। अरे बहू रात की दाल रखी है, मैं दाल का आटा गूंथ कर पराठे बना देती हूँ, तब तक तुम बर्तन धो लो। मम्मी आप आज फिर दाल के पराठे बना रही हैं? पता नहीं हमारे घर में ये रात की बची हुई चीजों पर एक्सपेरिमेंट क्यों होता है। खासकर रात की दाल पर। दादी को तो कुछ न मिले तो बस दाल के पराठे याद आते हैं। मेरी सहेली है पायल, उसके घर एक दिन कॉलेज से आते हुए मैं चली गई भाई साहब। पहले तो उसका इतना आलीशान घर है, ऊपर से रसोई इतनी बड़ी है ना मम्मी, समझ लो हमारी 3 रसोई मिलकर 1 रसोई बनेगी। अब सुनो। दीपा अपनी बात कहे जा रही थी और सीमा बर्तन कर रही थी। लगभग सबका ध्यान दीपा की तरफ था, मानो दीपा किसी नई पिक्चर की स्टोरी सुना रही हो। सबसे पहले तो इतना बड़ा डाइनिंग टेबल, मैं पायल के साथ बैठ गई। डाइनिंग टेबल, वो आपने देखा है दादी जैसा डाइनिंग टेबल वो सास बहू सीरियल में होता है, एक जग में, वो भी कांच का जग जिसमें ऑरेंज जूस होता है। पीना किसी ने नहीं, बस शो ऑफ के लिए। एक जग में दूध था, एक केतली चाय की भी रखी हुई थी। नौकर ये मक्खन लगा लगा कर आलू के पराठे ला ला कर रख रहे थे, पर सबने खाया क्या? ब्रेड ऑमलेट। बस एक एक ब्रेड पर उसकी मम्मी ने हल्का हल्का बटर लगाया, साथ में ऑमलेट, और सबने नाश्ते में वही खाया। तो वो आलू के मक्खन वाले पराठे किसने खाए? किसी ने नहीं। फिर तो ये खाने की बर्बादी हुई ना। मम्मी ये बड़ी रिच फैमिली की रसोई में ऐसा ही होता है, दिन भर खाता कोई कुछ नहीं, बस बनाने का शौक है। पायल बोल रही थी कि उसके घर तीनों टाइम अलग अलग डिश बनती हैं। दीपा इससे पहले कुछ कहती कि तभी सास बोली, बहू देसी घी खत्म हो गया है क्या? डिब्बा तो खाली है। देसी घी खत्म हो गया? अभी पिछले हफ्ते तो आधा किलो लाया था। क्या करते हो घी का? इतना देसी घी 1 हफ्ता चलेगा तो फिर तो बजट हिल जाएगा ना। अरे तो मैं घी पी थोड़ी जाती हूँ, वैसे भी 1 हफ्ता हुआ नहीं, 10 दिन चल गया। आधा किलो देसी घी होता ही कितना है। और हाँ, राशन भी लाना है, बहुत सी चीजें खत्म हो गई हैं। अब ये मत कहना कि राशन कैसे खत्म हो गया, घर है तो चीजें तो खत्म होंगी। बहू ये शहद की शीशी फेंकना मत, इसे भी धो दो। तुम्हारे बाबूजी अनारदाने की गोलियां लाए थे, इसी में डालकर रख दूंगी। माँ जी वो चूरन की गोलियां इस डिब्बे में डाल दो, हाजमोला की शीशी खाली हो गई है। मम्मी और दादी को तो बस हर चीज में बचत दिखाई देती है। हमारी रसोई से अच्छी तो पायल की रसोई है, वहाँ ऐसी शीशियों में सामान नहीं दिखता। अब सीमा को गुस्सा आ गया। पहले वो गर्मी में इतने ढेर सारे बर्तन कर रही थी, एग्जॉस्ट फैन ऐसे घूम रहा था जैसे पैसेंजर ट्रेन। थोड़ी थोड़ी देर रुककर धक्के से चलना। दीपा, वंश, दादी पराठे बना रही है, आकर ले रहे हो नाश्ता या बंद करवा दूं गैस? और गैस से याद आया, गैस का बिल कितना आया है? अंकित जरा अपने फोन में मैसेज चेक कर। हाँ देखता हूँ। माँ थोड़ी सी मलाई देना। रात की कोई सब्जी नहीं रखी क्या? रात को क्या बनाया था? दाल। दीपा परसों रात का एक करेला रखा होगा, फ्रिज में से निकालकर माइक्रोवेव में गर्म करके पापा को दे दो। दीपा जैसे ही माइक्रोवेव ऑन करती है, एक चिंगारी के साथ वो बंद हो जाता है। दोबारा चला, ये भी सर्विस मांग रहा है। सुनो, नई चिमनी तो इस जन्म में मिलने से रही, कम से कम ये एग्जॉस्ट ही ठीक करवा दो। हाँ ठीक है, अभी बुला लाता हूँ। वो शाम को बोल दियो आ जाएगा। मोहन ज्यादा पैसे मांगता है। ठीक है पापा। कुछ देर बाद बिजली वाले से रसोई में जंग चल रही थी। बाबूजी 250 रुपए हुए, 2 पार्ट बदले इसके। देख श्याम, पहले हम मोहन को बुलाते थे, पर अब वो ज्यादा पैसे मांगता है। तुझे इसीलिए बुलाया है कि तेरा काम भी सही है और तू पैसे भी सही लेता है। अब रख ले, ठीक है, 150 रुपए। 150 रुपए देकर युद्ध समाप्त हो गया, पर अगले दिन एक और नई मुसीबत आ गई। ये फ्रिज का पानी भी ठंडा नहीं हो रहा। अंकित, दूध भी फट गया, तुम फ्रिज वाले को फोन कर दो, देख जाएगा। गैस खत्म हो गई होगी। एक काम कर अंकित, वो दिनेश फ्रिज वाला है ना, उसे फोन कर दे। पापा वो दुकान तो कब की बंद हो गई? पापा मैं ऑनलाइन देखती हूँ, कोई फ्रिज सर्विस वाला होगा। पैसे ज्यादा ना मांगे। पापा जी वो तो फ्रिज देखकर ही बताएगा फ्रिज में हुआ क्या है। दीपा ऑनलाइन फ्रिज वाले को बुलाती है। गैस खत्म हो गई, 1800 रुपए लगेंगे। 1800 रुपए? अरे अरे तो कोई जुगाड़ कर दो भैया, इतने पैसे सही लगा लो भैया, 6 महीने की गारंटी दूंगा। पर अरे कुछ कम में काम हो जाए, कुछ ऐसा कर दो। तो एक काम करो अंकल जी, अभी इसमें आधी गैस पड़ी हुई है, मैं जितनी खाली उतनी भर देता हूँ, उसमें से 800 कम हो जाएगा। अब जब तक चल जाए, वैसे आराम से काफी चल जाएगी। ठीक है तो डाल दो भाई। फ्रिज वाला 800 में फ्रिज ठीक करके चला जाता है। ये हम मिडिल क्लास वालों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है।
चलती रहे तो सालों चले और एक चीज खराब हो तो सारी चीजें एक साथ खराब हो जाती हैं। सीमा की रसोई में भले ही जुगाड़ चलता था, पर उस जुगाड़ में भी ढेर सारा प्यार छिपा होता था। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक दिन यही लेते हैं जब जीते रहो वंश बेटा, भगवान तुम्हें तरक्की दे। दीपा देख, तेरे से ज्यादा नंबर लाया है मेरा वंश। वो तो है, तो क्यों ना आज के दिन हम सब मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट करें। हाँ पापा, चलो ना आज कहीं बाहर चलते हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट चलते हैं। पर मैंने तो राजमा उबालने के लिए रख दिए। कोई बात नहीं बहू, राजमा कल काम आ जाएंगे। कभी कभी तुम्हें भी तो आराम चाहिए। हाँ हाँ चलो, बढ़िया रिजल्ट आने की खुशी में होटल चलेंगे। उस दिन सब लोग मिलकर वंश के अच्छे नंबर आने की खुशी में होटल पहुंचते हैं। अभी सब बैठे ही थे कि तभी दीपा की नजर उसकी सहेली पायल पर जाती है। पायल? अरे ये तो पायल है। पायल, पायल, अरे दीपा तुम? हाँ, वो वंश का रिजल्ट आया, उसी खुशी में हम यहाँ डिनर के लिए आए। और तुम? वो आज मॉम डैड किसी पार्टी में गए हैं, तो अपने और भाई के लिए कुछ खाने लेने आई थी। कुक छुट्टी पर है, वरना वो बना जाती है। मम्मी नहीं बना कर गई कुछ? मॉम खाना नहीं बनाती है, कुक ही बनाती है। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। भाई बाहर वेट कर रहा है, बाय। पायल के जाने के बाद सब सीमा की तरफ देख रहे थे। माँ जी, वो दीपा क्या कह रही थी? रिच फैमिलीज में डाइनिंग टेबल पर जूस, दूध, चाय, पराठे, ये वो ऐसा वैसा। अरे बच्चों, हम मिडिल क्लास लोगों की एक बस यही खासियत होती है, परिवार और रिश्तों को साथ लेकर चलते हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं दीपा बिटिया। मम्मी और आप दोनों हम सबका बहुत ख्याल रखते हो। और मम्मी, आपकी और दादी की रसोई सबसे बेस्ट रसोई है, जहाँ हमें आप दोनों के हाथ का बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिलता है। और फिर सब हंसी खुशी मिलकर होटल में खाना खाते हैं। अगली दोपहर अचानक नई चिमनी देखकर सीमा हैरान रह जाती है। चिमनी? हाँ, अब मेरी माँ और पत्नी सारा दिन गर्मी और धुएं में खाना बनाती, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं दोनों की सेहत का ख्याल रखूं। चिमनी के सही रेट मैंने लगवाए थे जानकी। सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है। यही तो है मिडिल क्लास फैमिली का अपनों के लिए फिक्र और अपनापन, जिसमें छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी खुशियों को पाया जाता है।